सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इस प्रकार से सेशन होने वाला है बेहद ही शानदार, यानी एग्जाम में छपने वाले होंगे सीधे प्रश्न। तो आज का अपना सेशन होगा कीटोन के ऊपर, यानी क्या होती है कीटोन की सामान्य स्ट्रक्चर, क्या होने वाला है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, किस प्रकार से कीटोन का हम नामकरण कर सकते हैं, सामान्य नामकरण क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, और किस प्रकार से हम कीटोन का निर्माण कर सकते हैं, कीटोन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करने वाला है, और क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होने वाली है, और क्या इसके यूजेज होने वाले हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सेशन होने वाला है बेहद ही शानदार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन। पहले हम देखते हैं चैप्टर समरी, यानी अध्याय का सारांश, यानी ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले हम बात करना चाहें यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कीटोन, यानी कीटोन का सामान्य परिचय। तो पहले हम देख लेते हैं कीटोन की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है। यदि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, यानी दो एल्किल ग्रुप इसमें जुड़े हो, दोनों क्या है डिफरेंट एंड डिफरेंट दर्शाने के लिए यहाँ पर एक डैश हम लगाए हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है तो इसको हम बोलने वाले हैं कीटोन। अब हम देखते हैं कीटोन का नामकरण हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना होने वाला है बेहद ही शानदार, यानी कीटोन का नामकरण, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, यानी कीटोन का नामकरण। पहले हम नामकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, यानी एक तो सामान्य नाम और दूसरा होने वाला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो पहले हम बात कर लेते हैं यानी सामान्य नाम, यानी किस प्रकार से होने वाला है सामान्य नाम। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम एसीटोन। एसीटोन यानी एसीटोन नाम से ही प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं इसका अदर नेम की बात करना चाहें तो इसमें क्या है, दो मेथिल ग्रुप है, दोनों ही क्या है सेम। तो दो मेथिल ग्रुप है तो दो के लिए डाई शब्द यूज में लिया जाता है, तो इसका नाम क्या होने वाला है सामान्य नाम, यानी डाई मेथिल कीटोन, ये होने वाला है इसका सामान्य नाम। लेकिन ये एसीटोन नाम से ही प्रचलित है, इसलिए इसका नाम होने वाला है एसीटोन, यानी एसीटोन नाम से इसे ज़्यादा जाना जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यानी सेकंड नंबर एग्जाम्पल, यानी जब बेंजीन वलय, यानी बेंजीन वलय पर सीधा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, कौन सा ग्रुप, COCH3, यानी COCH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसका सामान्य नाम होने वाला है एसीटोफिनोन। यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है एसीटोफिनोन की संरचना बनाइए। तो क्या होने वाले हैं, जब बेंजीन वलय पर यानी COCH3 समूह जुड़ा होता है तो उसका नाम होने वाला है एसीटोफिनोन। तो इस प्रकार से आज का सेशन बेहद ही शानदार होने वाला है, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो COCH2CH3, तो इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका सामान्य नाम होने वाला है प्रोपियोफिनोन। यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कीटोन का सामान्य नाम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत ही यानी शानदार कंसेप्ट आने वाला है इसमें। ये है अपना कार्बोनिल कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, तो अल्फा पे क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, मेथिल। मेथिल यानी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, यानी अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्फा मेथिल। फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी साइक्लो कार्बन कितने हैं इसमें, 6 कार्बन है, तो अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। इस प्रकार से इस कंपाउंड का होने वाला है सामान्य नाम। आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करना चाहिए यहाँ पर इसी कंपाउंड की, तो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से लिखेंगे, 2 पोजीशन यानी 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन, 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मेथिल, तो 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन इसका होने वाला है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, यानी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। जब यदि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, यानी दो बेंजीन रिंग होने वाली है और आपस में जुड़ी हुई होती है CO ग्रुप से, यानी CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ी हुई होती है, तो इसका सामान्य नाम होने वाला है बेंजोफिनोन, यानी इसका नाम क्या होने वाला है, बेंजोफिनोन। और यदि COCH3 ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन से तो इसका नामकरण क्या होने वाला है, एसीटोफिनोन। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कीटोन का सामान्य नामकरण। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं कीटोन का आईपीएससी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होने वाला है। यदि आपकी कंसेप्ट सभी क्लियर हो रहे हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर, यानी कीटोन का आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी CH3 CO CH2 CH2 CH3।
यानी इसमें कार्बन कितने हैं पहले तो ये देख लेते हैं। यानी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यदि किसी चेन या श्रृंखला में होते हैं तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज में लिया जाता है। फिर इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेन। फिर 2 पोजीशन पे यानी CO ग्रुप जुड़ा होता है, इसको कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, यानी इस प्रकार से कार्बन चेन की नंबरिंग की जाती है। 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट, और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है मेन चेन में तो इसके लिए पेंटेन। 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, CO ग्रुप है तो CO के लिए यानी ऑन, तो पेंटेन 2 ऑन, इसका होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल का IUPAC नोमेनक्लेचर होने वाला है बेहद ही शानदार। यानी 2,4 डाई मेथिल, 2,4 यानी 2,4 पोजीशन पे क्या है, डाई मेथिल पेंटेन 3 ऑन, 3 पोजीशन पे CO ग्रुप है तो उसके लिए ऑन शब्द यूज में लिया था, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है सेकंड एग्जाम्पल का, तो 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ऑन, इसका होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। यानी सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, एग्जाम में बिल्कुल आपको फायदा होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यानी इसमें नंबरिंग किस प्रकार से होती है, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको 1 नंबर मार्क किया जाता है। फिर ये कार्बन नंबर सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है, 2 पे जुड़ा हुआ है मेथिल यानी 2 मेथिल। फिर साइक्लो और कार्बन कितने हैं 6, तो 2 मेथिल साइक्लो हेक्सेनोन, इसका होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। फिर हम बात करते हैं सामान्य नाम, यानी इसका सामान्य नाम क्या होने वाला है, तो इस कार्बोनिल कार्बन के रिस्पेक्ट में ये क्या होने वाला है, अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है अपना मेथिल समूह, तो इसका सामान्य नाम क्या होने वाला है, यानी अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, इसका होने वाला है सामान्य नाम। यानी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी आपको कंपाउंड दिए हुए हो सकते हैं या कंपाउंड का नाम दिया हुआ हो सकता है। यानी कंपाउंड का आपको IUPAC या सामान्य नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, या IUPAC नाम से कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं एग्जाम में। यानी इस प्रकार से सीधा क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले हम करते हैं इसकी नंबरिंग, यानी 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं इसमें 5 कार्बन होने वाले, 5 के लिए पेंट शब्द यूज में लिया जाता है। और 2 और 4 पोजीशन पे क्या जुड़े हुए हैं, मेथिल समूह है, तो 2,4 डाई मेथिल पेंटेन। 3 पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मेथिल पेंटेन 3 ऑन, तो इस प्रकार से होने वाला है कीटोन का नामकरण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कीटोन को बनाने की विधियां, यानी किस प्रकार से, ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे हम कीटोन का निर्माण करने वाले हैं। कीटोन को बनाने की विधियां इंग्लिश में बात करना चाहें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यानी कीटोन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। यानी हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जीवन में लेकिन जीतने की उम्मीद रखना। यानी आप में भी है मेहनत करने का जज्बा तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड्स की हम बात करने वाले हैं एसिल क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी पहले तो आपको एसिल क्लोराइड या इसका दूसरा नाम होने वाला है एसिड क्लोराइड, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी आपको नाम से यानी एसिड क्लोराइड दिया हुआ होता है तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कीटोन को किस प्रकार से हम बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड अपना होने वाला है एसिड क्लोराइड या एसिल क्लोराइड से किस प्रकार से हम कीटोन का निर्माण करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो RCOCl यानी RCOCl इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलने वाले हैं एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। यानी इस प्रकार से कंपाउंड का आप नीचे नाम लिखोगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। एसिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में काम, यानी अभिक्रिया के दौरान 2 मोल काम में लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं R2CD, R2CD का नाम क्या होने वाला है यहाँ पर, डाई एल्किल कैडमियम। यानी जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं डाई एल्किल कैडमियम के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होने वाला है, यानी कीटोन्स का निर्माण होने वाला है। कीटोन के कितने मोल प्राप्त होते हैं, यहाँ पर 2 मोल प्राप्त होने वाले हैं। और साथ में क्या बनता है CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। तो पहला मेथड होने वाला है एसिल क्लोराइड से, यानी एसिल क्लोराइड से किस प्रकार से कीटोन का निर्माण करने वाले हैं। तो एसिल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाते हैं डाई एल्किल कैडमियम के साथ तो कीटोन का निर्माण होने वाला है। यानी आप अच्छे से रिविजन कीजिएगा, बार बार पढ़ो तो आपको बिल्कुल याद होने वाले हैं सभी टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2-RMGX। पहले तो हम बात करते हैं RMGX क्या होता है, तो RMGX का नाम क्या होने वाला है। तो RMGX का नाम होने वाला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
पहले हम बात करते हैं यानी एसिल क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाए थे R2CD, यानी R2CD का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे ये देखने वाले हैं, वो भी किसी ग्रीनर अभिक्रम के साथ। तो 2 मोल काम में ले रहे हैं RMgx के साथ और रिएक्शन हो रही है Cl2Cl2 के साथ, यानी कैडमियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण होने वाला है। साथ ही 2 मोल मैग्नीशियम हेलाइड्स का भी निर्माण होता है रिएक्शन के दौरान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, यानी बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से किस प्रकार से हम कीटोन्स का निर्माण करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, यानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यानी बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, यानी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे प्रेजेंस होती है निर्जल AlCl3, यानी ये लेविस एसिड होने वाला है। एल्यूमिनियम का यहाँ पे एस्टर कंप्लीट नहीं होता है। यानी जब बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, प्रेजेंस होती है निर्जल AlCl3, तो किसका निर्माण होने वाला है, कीटोन्स का निर्माण, यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के कीटोन्स का हम इस मेथड के द्वारा निर्माण कर सकते हैं। और रिएक्शन का नाम क्या होने वाला है, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का होने वाला है नाम। तो इस प्रकार से सेशन होने वाला है बेहद ही शानदार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ कीटोन, यानी कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। कीटोन यानी कौन कौन सी रिएक्शन देता है। तो पहले हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करना चाहें, कीटोन की कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन होने वाली है, तो इसका नाम होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कीटोन की प्रमुख रिएक्शन कौन सी होने वाली है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है, इसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं एल्डिहाइड चैप्टर में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हिंदी में नाम की बात करना चाहें तो नाभिक रागी योग्यज अभिक्रिया। यानी कीटोन की मेन रिएक्शन कौन सी होने वाली है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं एल्डिहाइड में, यानी कंप्लीट मैकेनिज्म देखें किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और एक टेट्राहाइड्रल यानी चतुष्फलक एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है मैकेनिज्म के दौरान। तो इन सभी बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं एल्डिहाइड चैप्टर में। अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन, यानी किस प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड्स में साइनाइड यानी CN का अटैक होता है। फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन में डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से तो होती है कम और कार्बन ऑक्सीजन की होती है कार्बन से ज़्यादा, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने वाली है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो किस प्रकार से, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज आने वाला है आंशिक ऋणावेश या पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने वाला है। फिर हम बात कर लेते हैं कार्बन पे किस प्रकार का चार्ज आने वाला है, आंशिक धनावेश आने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप यानी CN यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है अपना। तो इस प्रकार से इसका होने वाला है एडिशन। फिर हम बात करते हैं किस प्रकार एक इंटरमीडिएट यानी चतुष्फलकीय मध्यवर्ती का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी H+ का अटैक होने वाला है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, और लास्ट में क्या बनने वाला है, यानी साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है। यानी कीटोन क्या करते हैं, यानी कीटोन पर जब या कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करना चाहें, यानी CN साइनाइड का एडिशन करवाया जाता है तो ये साइनोहाइड्रीन का निर्माण करते हैं। यानी साइनाइड का हम अटैक करवाते हैं किसके ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, तो एक इंटरमीडिएट के रूप में एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती का निर्माण होता है जिस पर H+ के अटैक से साइनोहाइड्रीन का निर्माण होने वाला है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना होने वाला है हाइड्रोजन साइनाइड, यानी इसका नाम होने वाला है हाइड्रोजन साइनाइड। यानी आपको चीज़ों को जीरो से समझना है, यानी इसका नाम क्या होने वाला है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस के साथ, यानी बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं बेस के रूप में सोडियम, यानी ये सोडियम ये हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या होने वाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी इस प्रकार से आपको नाम भी मेंशन करना है एग्जाम के दौरान। यानी ये क्या होते हैं, बेस, यानी जब हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं बेस के साथ तो किसका निर्माण होता है, यानी साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होता है, साथ ही एक वाटर मॉलिक्यूल का भी निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स पर किस प्रकार से सोडियम बाइसल्फाइड। पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम बाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, तो NaHSO3 इसका नाम होने वाला है सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड का किस प्रकार से एडिशन होने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, तो इस प्रकार से इसका अटैक होता है, एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन के ट्रांसफर से क्या होने वाला है, यानी बाइसल्फाइड योगज
कंपाउंड यानी बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स का निर्माण होता है, जो कि किस फॉर्म में निर्माण होने वाले हैं, किस लिए फॉर्म में पाया जाता है या किस लिए फॉर्म में होता है। फिर हम बात करते हैं यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर किस प्रकार से एल्कोहल का एडिशन होने वाला है, यानी ये है अपना क्या कीटोन, यानी कीटोन पर किस प्रकार से एल्कोहल का एडिशन होने वाला है। तो ये क्या है 1,2 डाइओल, यानी जब कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं 1,2 डाइओल के साथ HCl गैस तथा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl गैस तथा डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं इस प्रकार का निर्माण होने वाला है, यानी साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या होने वाला है, यानी एथिलीन ग्लाइकोल, जिसको हम बोलेंगे कीटेल का निर्माण होता है। और साथ में एक वाटर मोलिक्यूल का भी निर्माण होता है। यानी जब कीटोन पर एल्कोहल यानी 1,2 डाइओल का एडिशन करवाया जाता है HCl गैस की प्रेजेंस तथा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण होने वाला है और उसका नाम होने वाला है एथिलीन ग्लाइकोल, या उसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कीटेल। तो किस प्रकार से हम कीटेल का निर्माण कर सकते हैं, यानी एल्कोहल का एडिशन करवाया जाता है कीटोन पर, तो कीटेल का निर्माण होता है प्रोडक्ट के रूप में H2O, यानी इसका नाम होने वाला है वाटर या जल। तो इस प्रकार से सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अमोनिया व इसके डेरिवेटिव का संयोजन, यानी किस प्रकार से अमोनिया था उसके डेरिवेटिव का एडिशन होने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, यानी जब रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ इस कंपाउंड के साथ तो किस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होने वाला है। यहाँ पे जेड यानी जेड के रूप में क्या हो सकते हैं, यानी HROH NH2 और NHCO NH2, यानी ये कंपाउंड हो सकते हैं जेड की जगह। तो इस प्रकार से एडिशन होता है अमोनिया तथा अमोनिया के डेरिवेटिव का, और इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करते हैं कीटोन की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से IMP का मतलब यहाँ पे होता है इम्पोर्टेंट, यानी एग्जाम में सीधा आने वाला क्वेश्चन होने वाला है। यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन का रासायनिक समीकरण लिखिए, आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बात कर लेते हैं विस्तार से किस प्रकार से होती है, यानी कीटोन किस प्रकार से हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने वाले हैं और क्या प्रोडक्ट का निर्माण होने वाला है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं मेथिल कीटोन, यानी मेथिल कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइड, यानी इसका नाम होने वाला है सोडियम हाइपोहेलाइड। यानी एग्जाम में आपको नेम मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। यानी जब मेथिल कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइड की प्रेजेंस में, तो किसका निर्माण होने वाला है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या हिंदी में बोलना चाहें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण का निर्माण होता है। साथ ही हेलोफॉर्म का निर्माण होने वाला है। एक्स यहाँ पे हेलोजन से है, हेलोजन के रूप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होने वाले हैं। यानी जब आयोडीन होता है उसको आयोडोफॉर्म बोल देंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म बोलने वाले हैं, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होने वाली एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट, यानी हमें हेलोफॉर्म बनाना होता है तो कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइपोहेलाइड के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में हेलोफॉर्म का निर्माण होता है, साथ ही सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, यानी दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। लास्ट एंड फाइनल में बात करने वाले एल्डोल संघनन अभिक्रिया, या इंग्लिश में बात करना चाहें तो एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो किस प्रकार से रिएक्शन हम करवाते हैं, यानी प्रोपेन ऑन, यानी प्रोपेन ऑन के हम 2 मॉलिक्यूल काम में लेते हैं और BaOH का होल ट्वाइस इसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यानी 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 ओन का निर्माण होता है, जिसका नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यदि गर्म किया जाता है तो यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है और फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण क्या होने वाला है, तो 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, यानी एल्डोल संघनन उत्पाद बनने वाला है। एल्डोल रिएक्शन का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले आने वाले सेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अपना आप मूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।